आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अभी तक के जो वीडियोस है वो भी आपने देखे होंगे। और आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे अष्टांगिक मार्ग को, तो उसका भी भाग आज आपने पढ़ा होगा। तो मैं आप फिर से आपका 47वें भाग में बुद्ध और उनके धम्म में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म, वह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग, ये जो 4 आर्य सत्य जो है, दुख है, दुख के कारण दुख को नष्ट किया जा सकता है, और दुख का मार्ग, निवारण मार्ग क्या है, तो वो जो मार्ग है वही अष्टांगिक मार्ग है। उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि सम्यक स्मृति क्या है। सम्यक स्मृति किसे कहते हैं? यह हमारे चित्त की सतत जागरूकता की अवस्था होती है, जिससे क्या होता है कि जिस तरह हम किसी व्यक्ति के ऊपर बारीक से बारीक नज़र रखते हैं कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है ना। क्योंकि मान लीजिए कि किसी को हमने कुछ काम सौंप दिया कि भाई जाओ उसके ऊपर निगरानी रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है, तो वह आदमी जानकारी जुटाता है फिर, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उसने ये काम लिया है ना निगरानी का। तो ऐसे ही हम हमारे चित्त के ऊपर निगरानी करते हैं। कौन करता है निगरानी? तो सम्यक स्मृति करती है, क्योंकि हमने तो स्वीकारा है, अष्टांगिक मार्ग को स्वीकारा है, पंचशील को स्वीकारा है, त्रिसरण को स्वीकारा है। तो क्या हम वास्तविकता में उस तरह से जीते हैं? हमारा जीवन उस तरह से है या नहीं है? हमारी कृति कुछ और है, विचार कुछ और है। तो इस तरह से जांचने का काम सम्यक स्मृति करती है। आपके हमारे आदर्श विचार और वास्तविक में हम किन विचारों के ऊपर चल रहे हैं, हमारी कृति किस तरह की हो रही है। मैं बोलता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। वास्तविकता में क्या हो रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैसे देखिए, कोई बोलता है कि हम संविधान में दिए हुए वादों को पूरा करेंगे, और वास्तविक में क्या करते हैं? फिर संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो संविधान के ऊपर चलकर ही संविधान को ख़त्म करना। इसी की तरह हम बोलते हैं कि हम बौद्ध है, बुद्ध के विचारों को मानते हैं, लेकिन बुद्ध के विचारों को, हम बौद्ध है, बुद्ध के विचारों को मानते हैं, ऐसा कहकर हम क्या करते हैं? बुद्ध के विचारों के खिलाफ ही काम करते हैं। इस तरह से कई बौद्ध है जो नाम के ही बौद्ध है, जिन्होंने जो अधिकार जताते हैं बुद्ध के ऊपर कि हम बौद्ध है, तो हमारा पहला अधिकार है बुद्ध के ऊपर, उसके धम्म के ऊपर, उसके संघ के ऊपर। लेकिन वह उन विचारों को जो है ना आचरण में न लाके उसको खत्म करते हैं। तो ऐसे ही हम हमारे विचार, हमारे मन में भी हम जो अच्छे विचार हम स्वीकारते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि वो अच्छे विचार अंततः बुरे सिद्ध होते हैं, फिर उनकी ही आलोचना की जाती है। तो ऐसा ना हो। एक व्यक्ति अगर सही से बुद्ध का अनुयायी है, वो बुद्ध के धम्म को फॉलो करता है, उसको आचरण में लाता है, तो वह परिपूर्ण तौर से आचरण में ला सके, इसलिए व्यक्ति को सक्षम करने के लिए ही अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति का नियोजन किया है। सम्यक स्मृति ही नहीं, अपितु सम्यक जो व्यायाम है, इससे भी हम अष्टांगिक मार्ग के ऊपर आचरण करने के लिए, चलने के लिए खुद को जो है ना परिष्कृत करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं और सक्षम बनाते हैं। तो ऐसे ये जो अंग है अष्टांगिक मार्ग का, सम्यक स्मृति, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सभी महत्वपूर्ण अंग है, सभी अपनी जगह, अष्टांगिक मार्ग के सभी अंग महत्वपूर्ण है, सभी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। तो सम्यक स्मृति अगर हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भाई मानते तो है लेकिन और चलना नहीं हो रहा। तो कुछ लोग होते हैं कि हम तो चल रहे हैं भाई अष्टांगिक मार्ग के ऊपर। तो ऐसा है, तो फिर जब हम बुद्ध के सिद्धांतों के साथ सम्यक स्मृति के द्वारा जब हमारे खुद के विचारों का और कृति का जब तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, तुलना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने सही है, कितने गलत है। तो इसी तरह एक व्यक्ति को आचरण में लाने के लिए, एक व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, उसकी नकारात्मक दिशा हो तो उसको जल्दी से जल्दी पता चले कि अब हम क्या हो रहे हैं, नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। कोई सकारात्मक दिशा में हो तो उसको भी पता चलना चाहिए कि मैं भाई सकारात्मक दिशा में जा रहा हूँ, उसी दिशा में मुझे कंटिन्यू सातत्य रखने की ज़रूरत है, ज़रूरी है। इसी बात को
की ग्वाही देने के लिए ही सम्यक स्मृति का नियोजन वहाँ पे बुद्ध ने किया है। एक बड़ा ही सुसंबद्ध और सोच कर बनाया गया ये नियम है, धम्म है, जिसमें हमने एक बार प्रवेश किया और हमारी खातरी पड़ गई है, हमारा निश्चय हो गया है कि भाई यही जो धम्म है यह ऐसा आचरण योग्य नियम है जिससे हम व्यक्तिगत जो संबंध है उसको सुधार सकते हैं, जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो अगर मान लेने के बाद में फिर कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई किसी क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमें कोई भी हम जॉब करते हो या कोई काम करने की कोशिश करते तो हम पहले प्रशिक्षण लेते हैं, फिर उस काम को करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इच्छा की और भाई वो काम करने को लग गए। तो इससे तो क्या होता है कि आप वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, आपके तो रोजगार भी चला जाएगा और जिसने आपको काम दिया है उसकी भी बहुत सी हानि हो जाएगी। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा है कि आप अगर बुद्ध के धम्म को मानते हैं तो बुद्ध के धम्म ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आप उसके अनुसार किस तरह से जीवन जिए, किस तरह से आपके अंदर डेवलपमेंट हो, विकास हो, परिवर्तन हो। यह बात बुद्ध के धम्म में है। एक बार आपने अष्टांगिक मार्ग को धारण कर लिया और उसके ऊपर चलने का आपका संकल्प हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, तो ये दृढ़ निश्चय भी क्या है, ये तो पारमिता है, ये भी हम देखेंगे। यानी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से विचार करना है, सभी प्रकार की चीज़ें है ना बुद्ध ने हमें बता के रख दी है। हमें ऐसा कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें उन विचारों के ऊपर खुद को अग्रसर करना है, उसके ऊपर हमें प्रतिष्ठापित करना है, स्थिर करना है और चलना है। और किस तरह से चलना है यह भी हमें बुद्ध ही समझाते हैं। नया कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। साइन बोर्ड जैसे रहते, कोई गाड़ी हम लेके जाते, भाई हमें नागपुर जाना है, दिल्ली जाना है, तो ये रोड बताता है कि 15 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, दिल्ली है 300 किलोमीटर है, और आगे जाके कम कम होता जाता है डिस्टेंस, हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में। तो इसी प्रकार जो है ना ये धम्म व्यक्ति को जो है खुद में खुद अगर उसने आचरण करना चालू किया है तो खुद में खुद ही वो निब्बान की तरफ जाता है, सुख की तरफ जाता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है, विमुक्ति की प्राप्ति होती है, वो दुख से मुक्त होता है। तो यह सम्यक स्मृति हम किस तरह से हमारे ऊपर सावधानी बरत रहे हैं। लोग तो खुद की कमजोरी बताकर मुक्त हो जाते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन यह जो एक वाक्य जो है ना, ये हमसे नहीं हो सकता, यह मानव जाति में किसी को शोभा नहीं देता और कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हर एक जीव का महत्व है। हर एक जीव की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जो जीवित की नियम है उसको बनाए रखे, उसको अबाधित रखे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, मान लीजिए उसको लगता है कि भाई मेरा तो कुछ महत्व ही नहीं है, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं, मेरे को तो कुछ पूछता ही नहीं कोई। तो अगर रास्ते में सो जाए, ऐसा लंबा आड़ा सो जाए, फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि रास्ते की जो यातायात है, जो वाहन चल रहे हैं, वो एकाएक रुक जाएंगे, वहाँ पे जाम लग जाएगा। तो आपने क्या किया? आपको ऐसा लगता है कि आपका महत्व नहीं है, लेकिन आपका महत्व है, क्योंकि इसीलिए जो व्यवस्था है ना वो सही से चल रही है। आप अगर उस व्यवस्था के खिलाफ अगर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है, व्यवस्था को बंद किया है, ठप्प किया है। तो इसीलिए हर व्यक्ति का जवाब यह होता है, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अच्छा आदमी बन के समाज में नैतिक व्यवस्था को कायम रखना है। और इसीलिए जो है ना वो किस तरह से उसने आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से उसने प्रयत्न करना चाहिए, किस तरह से सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक अपने ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हुए, निगरानी रखते हुए हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अकुशल विचारों को रोकना,
उसको नष्ट करना, यह करने वाला जो पहरेदार है वही है सम्यक स्मृति। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब हम अकुशलता के खाई में गिरने से बचते हैं, नहीं तो गहरी दलदल में फंसते जाते हैं, एक से बढ़कर एक गलत काम हमसे होते जाते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को उसकी निगरानी में रखना, उसके विचारों की निगरानी में, हम खुद पे निगरानी करें। एक तीसरा व्यक्ति बनके, एक पराया व्यक्ति बनके खुद, जैसे दूसरों के ऊपर निगरानी करते हैं ना, दूसरों की गलती ढूंढते रहते हैं, उसी तरह है ना खुद की गलती ढूंढते रहिए, खुद को सुधारित करते रहिए। गलती हो गई आशीष, गलती हो गई, सुधार, ऐसे खुद को सुधारते जाएंगे ना हम, तो निश्चित ही हम इस जीवन में यशस्विता प्राप्त कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं और दुख को दूर रख सकते हैं। यह सत्य है। और यही हमारे जो अंग है, अष्टांगिक मार्ग के सभी जो भाग है, हमें शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना युद्ध पे जाता है तो वो कमर पट्टा बांधता है, चिलखत लगाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट लगाता है, हेलमेट पहनता है, गन लेता है। तो उसी प्रकार जब कोई बौद्ध बनता है तो जीवन में जीने के लिए जो हथियार जरूरी होते हैं, तो वह सभी हथियार जो है ना, जो साधन जो है ना, वो है अष्टांगिक मार्ग, वह है पंचशील, वह है 10 पारमिता। तो आशा करता हूँ कि यह जो भाग है सम्यक स्मृति का आपके समझ में आया होगा। कोई सवाल भी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के भी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, आपको लगता होगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जो बातें अगर आप चिंतन करेंगे ना, तो आप विस्तार में जाएंगे, डीप में जाएंगे और धम्म की चर्चा करिए, बुद्ध और उनका धम्म पढ़िए, पढ़ के रुकिए मत, उस पर चर्चा करिए। प्रत्येक रविवार को नज़दीकी विहार में जो है ना, जिस एक सार्वजनिक विहार की स्थापना करिए, जो किसी संस्था का ना हो, भारतीय बौद्ध महासभा का हो, जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्थापन की हुई जो संस्था है, उसी के द्वारा हम जो बुद्धिस्ट बने हैं, तो वह भारतीय बौद्ध महासभा का विहार रहे। वहाँ पे सभी आपके गांव के, परिसर के, शहर के लोग जमा हो, वहाँ पे चिंतन करिए, तब आपको और डीप में जाएंगे और खोल में जाएंगे कि क्या है बुद्ध का धम्म। तो मैंने आपको परिचय करा दिया आज सम्यक स्मृति का, किस तरह की सम्यक स्मृति होती है। जैसे जैसे हम आचरण में लाते हैं ना, जैसे जैसे हम आचरण करते जाते हैं, तब हमें उस सम्यक स्मृति का और गहराई से परिचय होते जाता है कि किस तरह से वह हमारे तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं और हम बदल रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में लिखिए, आई बटन पे भी क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं और वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन की भी आ जाए वीडियोस के। और शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करिए, ताकि बुद्ध और उनके धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आपसे प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हो और अपने वाणी को देता हो विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।